हेलो एवरीवन, वेलकम टू मलुका आईएएस। माय नेम इज सूरज। तो जैसा कि आप जानते हैं, भारत में कंटिन्यूसली डिजिटलाइजेशन हो रहा है। बहुत सारे जो हमारे लोग हैं आज स्मार्टफोन से अपने अलग अलग काम करते हैं। उसमें से अगर आप देखोगे, ई कॉमर्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो टास्क है वो की जा रही है। तो ई कॉमर्स यानी कि आज वैसे तो आप अगर कोई आपको सामान लेना होता तो आप मार्केट जाते थे। मार्केट जा करके आप पहले पैदल जाएंगे या गाड़ी में जाएंगे और वहाँ किसी रिटेल शॉप में जा करके फिर जाके आप सामान लेते थे। कई बार ऐसा भी होता था कि आपको हो सकता है जो भी आपको चीज़ खरीदनी है उसकी कोई एक ही वैरायटी आपको मिलती है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, इंटरनेट रेवोल्यूशन आया, उससे स्मार्टफोन्स के ऊपर ऐप्स बनी और ऐसी कई वेबसाइट्स बनाई गई जिन वेबसाइट्स पे आपको जो भी आपको खरीदना है, लाइक आपको कोई स्मार्टफोन खरीदना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स लेना है, कपड़े खरीदने हैं, ये सब आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है। वहां पे आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं और ऑर्डर करके कुछ ही दिनों में वो आपके होम एड्रेस के ऊपर डिलीवर हो जाता है। तो इससे जो जिंदगी है वो पहले से ज्यादा काफी इजी हो चुकी है। लेकिन ऐसे बढ़ते हुए ई कॉमर्स बिजनेस की वजह से काफी सारे ऐसे लोकल रिटेलर्स हैं जिनका काम कम हुआ है। तो आइए जानते हैं इस पूरी समस्या को, ये क्या है और कैसे ये बिजनेस आगे बढ़ रहा है और इससे क्या नुकसान हो रहे हैं। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट, मलुका एस आपके लिए लाया है टेस्ट सीरीज फॉर 2025 मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें 64 टेस्ट हैं, 34 आपको प्रीलिम्स के मिलेंगे और 30 मेंस के। ये जो टेस्ट सीरीज है आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश में भी, बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पे है। आप इसको सही ढंग से यूज करके अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। राइट, तो चलते हैं आगे। तो देखिए, जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, ठीक है, श्री पीयूष गोयल जी, उनका ये मानना है कि जो बहुत तेजी से ई कॉमर्स डेवलपमेंट हो रही है, तो इसकी वजह से कई सारे सोशल डिसरप्शंस देखने को मिल रही है और जिससे बहुत सारे जो हमारे रिटेल स्टोर्स हैं उनको नुकसान देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इनका सिंपली ये मानना है, इन्होंने रेड फ्लैग एकदम से दिया है, काफी वार्न किया है कि तेजी से बढ़ रहे ई कॉमर्स साइट्स की वजह से, ठीक है, हमारे जो रिटेलर्स हैं उनको नुकसान हो रहा है और इनकी जो पॉलिसीज है और इनकी ग्रोथ है, वो ग्रोथ में हमें चेक रखना काफी ज्यादा जरूरी है कि किस तरह से बिजनेस बढ़ रहे हैं। राइट, सो नेक्स्ट इज he's the पीयूष गोयल, कॉमर्स मिनिस्टर। तो इसके बारे में इन्होंने ये कहा है कि जैसे भारत में कई सारी वेबसाइट्स हैं। एक वेबसाइट का नाम काफी कॉमन है जिसको अमेजोन के नाम से जानते हैं। सो अमेजोन बेसिकली पहले बुक्स वगैरह यहाँ पे आती थी, लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर आपको टेक्सटाइल्स में मिलने लगे, स्मार्टफोन्स मिलने लगे, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स मिलने लगे। आज ऐसी कौन सी चीज नहीं है जो आपको ई कॉमर्स वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल। ऐसे अगर आप देखोगे तो कुछ और साइट्स जैसे कि फ्लिपकार्ट है, ठीक है, मिंत्रा है। तो ऐसी आपको कई सारी वेबसाइट्स मिलेंगी जिनसे आज हम लोग यूज कर रहे हैं ई कॉमर्स एक्टिविटीज और सर्विसेज। राइट, तो एक्नॉलेज तो किया है कि ई कॉमर्स जो है वो बड़ा है, लेकिन इसके साथ में काफी सारे कंसर्न्स भी इनको लेकर के डेवलप हुए हैं और इन्हीं कंसर्न्स को एड्रेस करने की जरूरत है, ऐसा कहा जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ कंपनीज के नेम है, आप सिंपल देख रहे होंगे, जैसे ईबे है, amazon या फिर ऑटो। ठीक है, तो ऐसे में ये जो वेबसाइट्स हैं, यहीं से ही हमारी सारी ई कॉमर्स एक्टिविटीज चलती है। अब ई कॉमर्स क्या है? तो कॉमर्स तो आपको बताइए, दिस इज बेसिकली द ट्रेड, ठीक है, या किसी चीज को जाकर के बेचना। तो इसमें जब हमने ई लगा दिया तो दैट इज बेसिकली द इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि हमारा जो मीडियम है वो मीडियम इलेक्ट्रॉनिक होगा, हमें किसी भी चीज को खरीदने के लिए कहीं नहीं जाना होगा। सिंपल हमारा एक स्मार्टफोन है या लैपटॉप है या सिंपल कोई कंप्यूटर डिवाइस है जो इंटरनेट के साथ जुड़ा है, और उसी से ही हम उस लोकेशन पे यानी उस वेबसाइट के ऊपर जाते हैं जहाँ पे हमें ये सर्विसेज अवेलेबल होती है। तो इन सर्विसेज पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे आप चीजें खरीद भी सकते हो, साथ में बेच भी सकते हो। लाइक जैसे कई बार ऐसा होता है कि घर का कोई सामान, अगर मान लीजिए आपको कोई बेचना है, कुछ कुछ कोई चीज पुरानी हो गई है तो आप चाहते हैं कि आप उसको बेच दें। जैसे कोई रेफ्रिजरेटर हो सकता है, एसी हो सकता है। तो आप ऑनलाइन किसी वेबसाइट के ऊपर जब आप जाओगे तो वहां जाकर के उसकी फोटोज डाल सकते हैं। फोटो डालने के बाद से जो भी कस्टमर होगा उसके पास वो जाकर के आगे पहुंच जाएगी, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, जो लेना चाहता है, खरीदना चाहता है। तो इस फॉर्म में वो आपसे कांटेक्ट कर लेगा उस वेबसाइट के थ्रू।
तो आप दोनों चीजें कर रहे हैं, यानी कि आप अपना सामान बेच भी सकते हैं और दूसरा आप अपना सामान वहां से खरीद भी सकते हैं। तो ऐसे में ये जो हमारे ई कॉमर्स है, इससे ज्योग्राफिकल कॉन्स्ट्रेंट्स कम हो गए। कोई चीज अगर मान लीजिए मुंबई में ही मिलती है और वहीं पे ही लोकली फेमस है, तो उसको जाकर के कोई जम्मू कश्मीर वाला भी खरीद सकता है, क्योंकि अब ये चीजें कैसे जुड़ गई, ये जुड़ गई इंटरनेट के हेल्प से। और इसमें जो ट्रांजैक्शंस है वो काफी सीमलेस ट्रांजैक्शंस होती है। आप ऑनलाइन पैसे दीजिए या फिर सिंपल आपकी जब वो डिलीवरी होती है तो कैश ऑन डिलीवरी पे भी आप उसको दे सकते हो। आप फॉरेन से कोई आइटम मंगाना चाहते हैं, वहां से भी आपके घर तक बहुत इजीली पहुंच जाती है, आप उसको यूज कर सकते हो, राइट। तो ऐसी एक्टिविटीज कंटिन्यूअसली जब ग्रो करती हैं, तो इनके ग्रो करने की वजह से हमारे पास जो लोकल रिटेलर्स हैं, ठीक है, वहां पे आपको काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारे पास मेजर टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स कौन से। तो पहला आप देखते होंगे B2C, दैट इज बिजनेस टू कंज्यूमर। तो बिजनेस टू कंज्यूमर सिंपल अमेजोन है, तो अमेजोन पे वही लोग जाएंगे ज्यादातर जिनको कुछ खरीदना है, ठीक है। वो लोग सिंपल जा करके वहां से कोई चीज खरीदते हैं, घर पे उनके पार्सल आता है और इससे उनका काम चलता है। दूसरा बिजनेस टू बिजनेस। तो बिजनेस टू बिजनेस में अगर आप देखोगे ई स्टील, ठीक है, .com। तो इसके अंदर जो स्टील इंडस्ट्री है, अगर उसको एक्सचेंज करना है, उसको खरीदना है, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो कि कोई किसी एक पर्सन का बिजनेस है, किसी दूसरे पर्सन का बिजनेस है, ये दोनों यहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने ट्रेड के लिए। तीसरा C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो कंज्यूमर एंड कंज्यूमर के अंदर क्या होता है, जैसे ebase.com है कि आपने कोई चीज अपनी बेचनी है तो आप उसको वेबसाइट पे डालिए उसकी इंफॉर्मेशन, और दूसरा जो कस्टमर होगा वो भी खरीद सकता है। तो आप बिजनेस तो नहीं करते, लेकिन आप उस टाइम पे क्या कर रहे हैं कि आपने एक एक्टिविटी वैसी करी है कि आपने कोई चीज बेचनी है, तो आपने डायरेक्टली जाकर के कंज्यूमर्स के थ्रू यानी e-way.com के थ्रू आपने क्या कर दिया, उसको आपने उसको बेच दिया, ऑक्शन कर दिया उसका, ठीक है, डायरेक्टली कंज्यूमर्स को बेच दिया। एक होती है पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर मतलब जैसे कोई मान लीजिए म्यूजिक ऐप है, उसके अंदर अपने आपने गाना डाल दिया, और वो जो गाना है वो आपके पूरे जितने भी उस गाने को लोग सुनेंगे वो उन तक जाकर के इजीली पहुंच रहा है। तो वैसे भी होते हैं। इसके साथ में कुछ एम कॉमर्स यानी कि मोबाइल कॉमर्स के फॉर्म में भी जाने जाते हैं, जिसके अंदर मोस्टली अगर आप देखोगे तो वायरलेस मोबाइल डिवाइसेस हैं, ठीक है, जिसमें कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होते हैं। तो इसके थ्रू भी आप कमर्शियल जो आपकी स्पेसिफिकली ट्रेड है, एक्टिविटीज है, ट्रांजैक्शंस है, उनको आप कर सकते हो, राइट। तो अगर थोड़ा डेटा देखा जाए तो 2019 से लेकर के 2026 तक अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा ट्रेड बढ़ा है। अब ये ट्रेड क्यों बढ़ रहा है, तो आपको पता होगा 2020 में कोरोना आया था, तो कोरोना में सब कुछ क्या हुआ, लॉकडाउन हुआ। तो लॉकडाउन होने की वजह से हर चीज हमारी कैसी हो गई, डिजिटल हो गई, ठीक है। डिजिटल ही पढ़ाई भी होने लगी, टीचर्स को भी डिजिटल होना पड़ा, ठीक है। कई सारे जो ऑफिसेज हैं हमारे, वो बेसिकली घर से काम करने लगे, लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन आया, वहीं से उन मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज होने लगी, क्योंकि बाहर तो जा नहीं सकते थे, बाहर तो बहुत ज्यादा नुकसान था, यानी कि कोरोना फैल चुका था, इन्फेक्शन के चांसेस थे। तो कई 2 साल तक कम से कम अगर आप देखोगे तो लोगों ने घर से काम किया है। इसी बीच में भारत में जो इंटरनेट यूजर पहले 80 करोड़ हुआ करते थे, ये आज 130 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। तो यानी 130 करोड़ डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, इंटरनेट चला रहे हैं। आपने देखा होगा आपकी जो दादी, मासी, चाची, ठीक है, ये भी सब आजकल कोई फेसबुक चला रहा है, कोई इंस्टाग्राम चला रहा है, जिनको पहले कुछ साल पहले इन सोशल मीडिया के बारे में कुछ भी नहीं पता हुआ करता था। तो ऐसा होने की वजह से हमारे पास ये जो हमारा ऑनलाइन शॉपिंग्स है, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंडिया में बढ़ी है। स्पेसिफिकली रूरल एरियाज में अगर आप देखोगे तो 88 मिलियन रूरल इंडिया में हमारे पास यहाँ पे इतना ट्रेड जो है वो बेसिकली बढ़ा है। उसके साथ में 263 मिलियन के आसपास अगर आप देखोगे तो अर्बन एरियाज में भी हमारे पास ये यहाँ पे, ठीक है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ देखने को मिली है। सो दिस इज अ वेरी गुड न्यूज कि हाँ ठीक है, लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन चीजें ले रहे हैं। तो ऑनलाइन लेंगे तो जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी, वो ट्रांजेक्शन्स भी आपकी लीगल होंगी, रिकॉर्डेड होंगी, जिससे जो बेसिकली गवर्नमेंट का जो टैक्स की चोरी है यहाँ से वो भी कम हो सकती है। ये एक सही चीज है। दूसरा अगर देखा जाए तो हमारे पास अर्बन एरियाज में अभी ये ज्यादा है और रूरल एरियाज में अभी थोड़ा कम है, लेकिन धीरे धीरे रूरल एरियाज के अंदर भी ये बढ़ता जा रहा है। पहले अगर मान लीजिए लोग गांव में रहते थे तो उनको शहर आना पड़ता था सामान लेने के लिए, लेकिन आजकल बिल्कुल आसान हो गया।
आजकल अगर आपको बल्क में भी कोई आइटम्स खरीदनी है उसके लिए भी आप वेबसाइट के ऊपर जाइए, वहां ऑर्डर कीजिए, ठीक है। या तो सैंपल आपके घर भेज दिया जाएगा पहले, अगर आपको वो ठीक लगता है तो उसके बाद आप जा करके, ठीक है, लार्ज अमाउंट में, जो क्वांटिटी में उस चीज को आप घर पे अपने ला सकते हो। तो काफी इजी देखने को मिल रहा है। तो इंडिया जो है वो अभी 7th रैंक पे आता है ई कमर्शियल मार्केट्स के अंदर। जो 2022 का अगर डेटा हमारे पास है तो उसमें तीन बड़ी कंट्रीज हमारे पास, पहली चाइना है, दूसरी यूएसए है और तीसरी जापान है। तो जापान भी काफी ज्यादा आगे लगता है। तो अगर देखा जाए ग्लोबल कॉमर्स मार्केट में तो चाइना इज बेसिकली दी नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर 1 पे यूएसए 20% के आसपास का है और जापान 3.3% के आसपास, यूके 3.4% के आसपास। तो ऐसे पूरा ई कॉमर्स देखने को मिलता है। इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो इंडिया के कंटेक्स्ट में हमारे पास कौन कौन सी ऐसी मेजर ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं जिनसे ये चल रहा है। तो उसमें फ्लिपकार्ट 44% का पार्ट है मार्केट शेयर इसका, ठीक है। अदर्स का 9% है, Amazon का 15% एंड स्नैपडील का 32% के आसपास। वैसे दूसरी साइड अगर हम ब्रेक देखें और हमारी जो इंडियन ई कॉमर्स है तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जो है ये बहुत ज्यादा बिकते हैं, ठीक है। इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। फैशन यानी जो आपका एप्पल है, टेक्सटाइल है, ये भी 30% के आसपास कवर करता है, बुक्स 7%, बाकी जो अदर आइटम्स है वो 10% है। तो सबसे बड़ी मार्केट किसने रखी है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस, यानी कोई लैपटॉप ले रहा है, कोई स्मार्ट टीवी ले रहा है, कोई स्पीकर ले रहा है, कोई ईयरफोन्स ले रहा है, तो सब यहाँ से अवेलेबल जो है वो भारत में मिलते हैं। और भारत में अगर टॉप प्लेयर्स अगर आप देखोगे तो उसमें फ्लिपकार्ट, Amazon, बिग बास्केट, ठीक है, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। तो इनसे आज ये जो शॉपिंग्स है वो होती है। आजकल सब्जियां भी आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो। अगर मान लीजिए आप घर पे नहीं है, अगर भी आप कोई सामान आपको जरूरी करना है तो आप ब्लिंकिट कर लेते हैं, ठीक है। प्याज भी आ गया, टमाटर भी आ गए, वेजिटेबल्स भी आ गई, ठीक है। आपको फ्रूट्स भी मंगवाने हैं वो भी आपको कुछ ही मिनट्स के अंदर आपके घर पे आ जाते हैं। तो काफी इजी जो है ये काम हुआ है। अब इससे अगर आप देखोगे तो पहले अगर लोगों को दाल चावल लेने होते थे वो घर के आसपास की किसी दुकान से इजीली ले सकते थे। बट अब क्या हो गया, अब 5 मिनट में ब्लिंकिट से आता है। अब लोग आलसी भी हो गए कि कौन जाए, रील्स देखते रहते हैं सारा दिन। तो इस चक्कर में वो एक ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर उनके घर पे पहुंच जाता है। तो सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो भारत में जो ड्राइविंग मैकेनिज्म है या जो ड्राइविंग फोर्सेस हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए, सबसे पहले स्मार्टफोन्स और डिजिटल पेनिट्रेशन। और ऐसा कहा जाता है कि भारत में 2026 में अप्रोक्सीमेटली 1.18 बिलियन लोगों के हाथ में, उनके हाथ में, ठीक है, स्मार्टफोन्स होंगे। और ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने भी इसको इजी बनाया है क्योंकि ट्रांजैक्शंस कुछ सेकंड्स के अंदर होती है। आजकल लोग चाय भी पीते हैं 5-10 रुपए की, 15 रुपए की। खैर मैंने सस्ती बता दी, वैसे चाय भी आजकल महंगी हो गई है। 25, 30, 50, 100 इतने की आती है, ठीक है। चाय सुट्टा बार या बाकी और कई तरह के अगर आपने देखा होगा, MBA चाय वाला, इनके यहाँ पे। तो ऐसे में जो यूपीए है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इस तरह से ये क्या कर रहा है, ये भी हमारे पास बढ़ता जा रहा है। तो बेसिकली 1.5 ट्रिलियन इन 2022 में ट्रांजेक्शन इसकी देखने को मिल रही है। उसके साथ में अफोर्डेबिलिटी ऑफ इंटरनेट है, इंटरनेट काफी सस्ता है भारत में, डेटा काफी सस्ता है और रीच काफी ज्यादा है। तो भारत 7th ग्लोबली अगर आप देखोगे तो चीपेस्ट मोबाइल डेटा भारत के अंदर अवेलेबल है, जिससे हमारा पेनिट्रेशन काफी ज्यादा होता रहा है। इसके साथ लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन, तो आप देखोगे डिलीवरी बॉयज को जॉब्स मिली है जगह जगह, जगह जगह कलेक्शन सेंटर्स है, रिटेलर्स को आपस में कुछ को जोड़ा भी गया है, ठीक है। स्टोर्स बनाए गए हैं अलग अलग ई कॉमर्स वेबसाइट्स के थ्रू, और उन्हीं से ही फिर वो लगातार चेक होके आप ट्रैक भी कर सकते हो कि मेरा पैकेज कहाँ पहुंचा है, कब जैसे मुझे डिलीवर होगा, राइट। और इसके साथ में भारत में जो मिडिल क्लास है उसकी इनकम भी बढ़ती जा रही है क्योंकि भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट चल रही है। और इसके साथ में, ठीक है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो प्रेडिक्ट करता है 2030 तक कि 80% इंडियन हाउस होल्ड विल बिलोंग टू द मिडिल क्लास ब्रैकेट, उसके अंदर आएंगे। और जो काफी ज्यादा ग्रोथ बढ़ाएगा ई कॉमर्स वेबसाइट्स का, ठीक है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे देखें मेल और फीमेल में, तो एक साइड मेल वर्कर्स में 40% आपको मिलेंगे प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर वगैरह के अंदर, और लाइट सर्विसेज 26.5 में सेकेंडरी सेक्टर में है, और टर्शरी में 32.8 यानी सर्विसेज सेक्टर में ज्यादा यहाँ पे आपको मिल रहा है, ठीक है, आफ्टर दी प्राइमरी सेक्टर इन दी मेल सेगमेंट। बट फीमेल से अगर आप देखोगे 57.1% आपको प्राइमरी सेक्टर में और 25.2% आपको
सर्विसेज सेक्टर में देखने को मिल रही है, राइट। और इसके साथ में अगर आप देखें तो कहाँ कहाँ हमारे पास, ठीक है, काम चल रहा है, एजुकेशन, ठीक है, आईटी इंडस्ट्री, हेल्थ इंडस्ट्री, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग, राइट। एडवांटेजेस क्या है? तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, ग्लोबल रीच है, मार्केट एक्सपैंड होगी। आप एक जगह सेंटर ओपन कर लीजिए, आप इंटरनेट के थ्रू आप पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं, आपका प्रोडक्ट पूरी दुनिया में जा सकता है। दूसरा, एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज हुआ है, ऑडियंस बड़ी है, 24/7 अवेलेबिलिटी। वैसे तो आप मार्केट अगर कुछ लेने जाते हो वो तो बंद हो जाती है टाइमिंग के बेसिस पे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, आप कभी भी ऑर्डर कीजिए, ठीक है, वो चीज फिर क्या होगी, एक स्ट्रीमलाइन वे में आगे से आगे वो ऑर्डर आपका प्लेस हो जाएगा। और शॉपिंग में भी काफी ज्यादा टाइम बचता है, एफर्ट्स बचते हैं, साथ में आपको डिस्काउंट्स भी मिलते हैं, लुक्रेटिव एफर्ट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और कॉस्ट एफिशिएंसी भी है, ऑपरेशनल कॉस्ट कम होती है क्यों। और इसके साथ में स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो टारगेटेड मार्केटिंग भी की जाती है, ठीक है। आप देखते होंगे कई बार आपको वेबसाइट्स पे ही कई सारी एडवर्टीजमेंट्स भी दिखाई जाती है, ठीक है, क्योंकि आप डेटा भी जनरेट करते हो, उस डेटा को यूज करके उसका एनालिटिक्स बना करके कंज्यूमर के बिहेवियर को समझा जाता है, जिससे अपना सामान बेचना और इजी हो गया है, राइट। और उसके साथ में जो कस्टमर्स हैं या या बेसिकली जो कंज्यूमर है, वो अपने प्रोडक्ट्स को कंपेयर भी कर सकता है एक दूसरे के साथ, ठीक है। एक वेबसाइट पे रेट देख लिया, फिर दूसरी भी देख लिया, फिर तीसरी भी देख लिया, तो ऐसे भी चलता है। चैलेंजेस सबसे बड़ा ये है कि कई बार क्या होता है कि हम लोग कुछ चीज ऑर्डर करते हैं तो उसका काउंटर फिटिंग भी हो जाता है, हो सकता है वो चीज हमें नकली मिले, मंगवाई तो असली थी लेकिन आ क्या आई, नकली, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज अगर देखा जाए तो हमारे पोस्टल एड्रेस कॉम्प्लिकेट, जो लॉजिस्टिक्स है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं इस चीज को। लैक ऑफ क्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तो अभी तक प्रॉपर कोई लेजिस्लेशन नहीं है जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स को रेगुलेट कर सके, राइट। अगर कोई साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है तो आपका डेटा चुराया जा सकता है, ठीक है, या फिर आपकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से, ठीक है, यहाँ पे डेटा ब्रीच, हैकिंग, फिशिंग, ये अटैक्स किए जा सकते हैं जो काफी ज्यादा नुकसान हमें पहुंचा सकते हैं। इसके साथ में ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर्स हैं, ठीक है, जब ये जगह जगह अगर आप देखोगे तो हमारे पास जब ये ई कॉमर्स वेबसाइट्स को यूज करेंगे तो लोग चलना कम कर देंगे और वो नहीं जाएंगे रिटेल शॉप्स पे, सीधा सीधा वो हमारे फिजिकल स्टोर बंद हो सकते हैं। अगर ये बंद हो गए तब भी नुकसान देखने को मिल सकता है, कई सारी लोगों की जॉब जा सकती है, राइट। तो होलसेल सेक्टर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी थोड़ा प्रेशर आ रहा है, क्योंकि अब आपको जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वो काफी सस्ते में प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती हैं, लोग आजकल वहां से भी स्मार्टफोन्स को खरीद करके बाहर मार्केट में जाके बेच देते हैं, राइट। इसके साथ में लॉस अगर देखें तो पोस्टल एंड कुरियर सर्विसेज में डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है, और डिमांड जब ज्यादा होगी तो ज्यादा हमें फिर यहाँ पे लोग भी चाहिए काम करने के लिए, जो डिलीवरी बॉयज होंगे। इसमें कई बार ऑपरेशनल कॉस्ट भी इंक्रीज कर जाती है, कुछ कुछ एरिया में कई बार सर्विस डिलेज भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। ज्यादातर अगर आप देखोगे तो भारत इंडिया पोस्ट जो बेसिकली आती है, पहले उनके थ्रू भी कुछ हम लोग पोस्ट करवा करके कर दिए जाते थे, कुछ हमारे जो आर्टिकल्स हैं, कुछ हम ऑर्डर कर रहे हैं उसके थ्रू भी। और इसके साथ जो ट्रेवल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, अगर वो भी ई कॉमर्स से आज आपको टिकट बुक करनी है तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन कई सारी सर्विसेज आपको अवेलेबल है, एक ही जगह पे एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जहाज की टिकट बुक कर सकते हो, आप लोग बस की कर सकते हो, रेलवेज की कर सकते हो, सब कुछ बहुत इजी हो गया, जिसकी वजह से ट्रेवल एजेंसीज क्या हो गई हैं, कम होती जा रही है, राइट। इसके साथ में अगर देखें तो हमारे पास वे फॉरवर्ड क्या है कि आने वाले टाइम में क्या किया जा सकता है। सबसे पहले ओमनी चैनल इंटीग्रेशन। ओमनी का मतलब ये है यहाँ पे कि हमारे जो फिजिकल स्टोर्स हैं, उन फिजिकल स्टोर्स को भी हम इंटरनेट से जोड़ करके उनकी वेबसाइट्स क्रिएट करके वहां भी हम क्या कर सकते हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को हम उनके नए अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी जो लोकल लोग हैं वो भी आजकल क्या करें, वो भी यहाँ से डिलीवरी स्टार्ट कर सकते हैं घरों से। कुछ लोगों ने स्टार्ट भी ऐसा किया है कि अपनी शॉप के नाम से उन्होंने, ठीक है, कोई वेबसाइट बना दी और वहीं से काम करना स्टार्ट कर दिया। या बेसिकली जो भी कस्टमर्स उनके शॉप पे आते हैं उन्हीं कस्टमर्स को ये कहा जाता है कि हमारा नंबर है, अगर आपको कुछ चाहिए है तो आप यहाँ पे ऑनलाइन पे करके हम यहाँ से आपका जो सामान है वो आपके घर में इजीली भेज देंगे। तो ऐसे में ये हो सकता है कि इससे हमारी जो ई कॉमर्स कंपनीज है, ठीक है, इनको भी एक थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल सकता है लोकली, अगर हम लोग इस चीज को लगाना स्टार्ट कर दें, राइट।
उसके साथ में जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है, अगर उसको पर्सनलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो उससे उसका जो एक्सपीरियंस है वो भी काफी अच्छा होगा। और एक तरह से टेक्नोलॉजी को हम अगर यूज करें, लाइक कि हमें कोई चीज दिखानी है तो उसमें ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक है, फिर वर्चुअल रियलिटी, इसके थ्रू भी एंगेजमेंट्स काफी अच्छी हो सकती है। होलसेल सेक्टर अगर देखा जाए तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे लगाई जा सकती है, जिसमें ऑपरेशंस, इन्वेंट्री मैनेज करना, ठीक है, और वैल्यू एडेड सर्विसेज भी यहाँ से चल सकते हैं, जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट लोग चाहिए होंगे इसमें, एनालिटिक्स करने के लिए डेटा इंजीनियर्स, ठीक है, और कस्टमाइज सोल्यूशन प्रोवाइड किए जा सकते हैं कॉम्पिटिटर्स को, जो एक तरह से आपके बिजनेस को स्ट्रॉन्ग ही करेंगे। पोस्टल एंड कुरियर सर्विसेज के अंदर भी हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं नई टेक्नोलॉजीज को, ठीक है, जिससे कि फायदा देखने को मिल सकता है। राइट, तो देखिए ई कॉमर्स जो कंपनीज हैं, सर्विसेज हैं, काफी, ऐसा नहीं कह सकते कि अच्छी नहीं है, अच्छी है, लेकिन इनको भी स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे हमारे जो लोकल जो बेसिकली रिटेलर्स हैं उनको भी नुकसान ना हो, लोगों की जॉब भी नहीं जाए, बल्कि वहां भी हम टेक्नोलॉजी को ला करके हम चीजें सही कर सकते हैं। तो आज के लिए आपका ये क्वेश्चन है कि हमारा जो ई कॉमर्स मार्केट इतना बढ़ रहा है, तो उससे क्या हमारे इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर सिग्निफिकेंट चेंजेस आए हैं, कैसे ऐसे थ्रेट्स हैं ई कॉमर्स जो पोज करता है लोकल इकोनॉमीज पे, ट्रेडिशनल रिटेल, स्मॉल बिजनेस और लोकल जॉब मार्केट्स के ऊपर। तो आपको ये लिखना है और चैलेंजेस बताने हैं, प्रॉब्लम्स बतानी है, साथ में उसके सॉल्यूशंस भी आप बता सकते हो। राइट, तो आज के लिए स्पेशल टू द पॉइंट करंट अफेयर मैगजीन मलूका ये आपके लिए लेके आया है, जिसमें काफी अच्छे फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स को दिया गया है, सिर्फ 29 रुपीज में हिंदी इंग्लिश में ये मैगजीन आपके लिए अवेलेबल है। आप इसका फायदा उठा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।